नमस्कार साथियों। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर एवरेज मैथ का जो टॉपिक होता है एवरेज औसत वो पढ़ा रहे हैं। आज दोस्तों हमने पहले वीडियो में उसका केवल फार्मूले बताए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। चाहे रट लो चाहे पढ़ लो, ठीक है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जो हमने फार्मूले दिए थे उसी फार्मूले पे बेस्ड हमने क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हम कर लेते हैं जिससे हमको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन फार्मूले जो होते हैं अप्लाई किए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों कहीं ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन में पे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा है 7 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक है। 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 21 है, ठीक। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, दोस्तों आप एक बात याद रखें कि यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है दोस्तों, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा और घटाया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा घटाया जाता है, जहाँ पे प्रत्येक संख्या की बात करें और चाहे कुछ भी जोड़े और चाहे कुछ भी घटाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना उसका एवरेज दे रखेंगे, जितना संख्याओं में प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा घटाया जाएगा उसके एवरेज में भी उतना ही जोड़ा और घटाया जाएगा। ये बात पुनः आप लोग सुन लीजिए। यदि किसी संख्या के में प्रत्येक संख्या में जितना भी जोड़ा या घटाया जाता है उन संख्याओं के औसत में भी उतना ही जोड़ा या घटा दिया जाएगा जो हमारा नया औसत होगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, 7 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है यानी 7 संख्याओं का औसत क्या है, 7 संख्याओं का औसत है 21 और प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है, ठीक। तो हम दोस्तों एवरेज में भी 5 घटा देंगे। एवरेज में जैसे ही 5 घटा देंगे जो भी आएगा हमारा, ठीक है, जो भी निकल कर आएगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे 18 नहीं 16, यहाँ पे हमारा आ गया 16। ये हमारा नया औसत, यही हमारा नया औसत कहा जाएगा। यदि अभी ये कहता कि 7 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सीधे इसमें 5 ऐड कर देते तो हमारा नया औसत 26 हो गया होता, ठीक है। ऐसे सवालों में जब जोड़ने और घटाने की बात करें प्रत्येक संख्या में तो दोस्तों एवरेज में भी उतनी ही जोड़ और घटा दी जाएगी, संख्याएं जोड़ और घटा दी जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 20 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो कुल बच्चों की औसत आयु बताइए। यहाँ पे 10 बच्चे हैं जो उनकी औसत आयु 15 दे रखी है तथा 20 बच्चों की औसत आयु जो है 10 वर्ष दे रखी है। तो टोटल बच्चे हुए, टोटल बच्चे कितने, जितने भी बच्चे हैं मान लो 15 और 20, 15 यहाँ 10 बच्चे हो गए और 20 बच्चे हो गए, ठीक है। 15 10 10 20 30 बच्चे हो गए, मतलब 300 बच्चों की औसत आयु ज्ञात करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, एक होता है तो उसमें हम निकाल लेते हैं। जिस तरीके से एक प्रकार का डाटा दे रखा था, यहाँ पे एक डाटा है 10 बच्चों की औसत आयु 15, दूसरा डाटा है 20 बच्चों की औसत आयु 10। हमको इस ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे सवालों में हम किस तरीके से हल करते हैं आप देख लीजिए। मेथड यही रहेगा चाहे इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है यानी 10 बच्चों की औसत आयु हो गई 15 वर्ष। अब दोस्तों इसमें हमको ऐड करेंगे, ऐड कौन से करेंगे, 20 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, 20 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा। अब दोस्तों कितने बच्चों की थी, वैसे जैसे हमें 7 अंक पद होते हैं तो 7 लिख लेते हैं, 5 पद होते हैं तो 5 लिख देते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है, प्लस हमको कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 15 गुणे 10 यानी 150 यहाँ पे हो गया, प्लस कितना होगा 20 गुणे 10 यानी 200 यहाँ पे हो गया। अब
इसके अपान में लिख लेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम इनको और इनको ऐड कर लेते हैं, तो 200 और 150 350 हो गया। ठीक है, 350 ये हो गया और अपान में हमारा 30 चल रहा है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे और सीधा हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और जो भी संख्याएं इस तरीके से जाएंगी, ग्यारह से जाएगा पहले दोस्तों। ठीक है, अब कितना बचा, 2, यानी 0 यानी 1 पे जाएगा, यानी 11.1 इसका एवरेज होगा, यही इसका एवरेज होगा, निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, जो यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बताइए। 3 संख्याएं हैं दोस्तों, कोई भी संख्या हम इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि x+1 x+2 x+3 करके निकाल सकते हैं, एवरेज बराबर 7 रख सकते हैं, पहली का 4 निकाल लेंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं, हम उसको आपको ईजी से ईजी तरीका बताएंगे कि किस तरीके से 3 संख्याओं का औसत 7 है जो निकला है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बताइए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें दोस्तों जैसे कि 2 संख्याओं का योग कैसे है, कितना है, कहाँ पे, ये जो क्वेश्चन हमारा है इसमें कहा गया है 2 संख्याओं का योग जो है 4 है, यानी 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, औसत तो 4 था, 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो आ जाएगा 8। और दोस्तों बची संख्या अब हमारी कितनी, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो किस तरीके से निकाल लेंगे योग, 3 संख्याओं का योग 7 है, तो 7 गुणे 3 दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, तो तीसरी संख्या निकालनी है। तीनों संख्याओं का हो गया और ये 2 संख्याओं का हो गया, तो अगर इससे और इसको हम घटा देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, तो 21 और -8 हम घटा लेंगे तो दोस्तों हमें जो संख्या मिलेगी वो हमारी अगली संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वो हमारी तीसरी संख्या होगी। कौन है, 21 - 8 करेंगे तो 13, ये हमारी नई संख्या मिल जाएगी। तो यही हमारी नई संख्या है या तीसरी संख्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। ये दोस्तों टेट में 2011 में आया हुआ है, यूपी टेट में क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है। देखो बता दिया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। आपको वो ट्रिक याद आनी चाहिए जहाँ पे हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या जो होती हैं उनका एवरेज बीच की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच की संख्या होती है किसी भी संख्या का एवरेज। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहली बात तो 7 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या तो 20 हो गई। अब इसके 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, तो इधर कौन सी होंगी, 21 होगी, 22 होगी, 23 होगी। इधर क्या होगा, 3 संख्या इधर है, इधर 19 होगा, इधर 18 होगा और इधर 17 होगा। इस तरीके की दोस्तों संख्याएं होंगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 हो गई। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। यदि पूछता है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 17 हो गई। छोटी और बड़ी संख्या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा सबसे ईजी मेथड है, वरना करने को हमारा क्या रहता है, x+1 करके लगाते, क्वेश्चन पूरा वहाँ तक चला जाता। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। ठीक, अब ये भी दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, जो अध्यापक परीक्षा थी उत्तर प्रदेश के सहायक अध्यापक परीक्षा थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब आया है, जो पिछली बार भर्तियाँ हुई थी उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें दोस्तों क्या देख लेते हैं, 16, 13, 15, 11, x, 8, 7 का औसत 12 है। यानी ये संख्याएं दे रखी, इनका एवरेज भी दे रखा है, औसत हमको दे रखा कि 12 है। तो x का मान ज्ञात करना है। हमने दोस्तों क्या बताया था कि पदों की संख्या बटे पदों का योग एवरेज होता है।
एवरेज क्या होता है? औसत। औसत दोस्तों क्या होता है? पदों की संख्या, पदों का योग, सॉरी दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब दोस्तों पदों का योग यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा? निकालना तो इस तरीके से भाई होगा, 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 + 7 और बटे में देख लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। और इसका एवरेज कितना दे रखा है? 12। तो ये दोस्तों सीधी बात है, ये यहाँ से चला जाएगा और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इनको ऐड कर लेते हैं दोस्तों, 16 13 29 29 10 39 39 4 44 44 10 55 54 54 155 55 एट 63 7 यानी 70, ये हो गया 70 दोस्तों। यहाँ पे 70 + x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84। अब दोस्तों x के बराबर हमको निकालना है, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 84 - 70 हो जाएगा। तो x के बराबर हमारा 14 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का हम निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पहले फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। देखो, 7 संख्याओं का औसत 21 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हमने बताया कि कोई भी संख्या है, प्रत्येक संख्या में जो भी घटाया, जो भी जोड़ा जाएगा, उसके नए औसत में भी उतना ही जोड़ा और घटाया जाता है, जो हमारा नया औसत होता है। जो एवरेज दे रखे होते उसी में जोड़ा घटाया जाता है, और जो प्राप्त होता है वही हमारा नया एवरेज होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 20 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो कुल बच्चों की औसत आयु बताइए सभी बच्चों की। तो दोस्तों यहाँ पे हम दो दो डाटा अलग अलग दे रखे हैं। तो यहाँ पे 10 बच्चों की जो 15 वर्ष है आयु उनकी निकाल लेंगे तो 150 आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, और बटे में यही लिखेंगे कि 10 बच्चों की भी है और 20 बच्चों की भी आयु निकालनी है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और ऊपर दोनों यहाँ पे दोस्तों 350 आएगा। 350 से डिवाइड करेंगे तो इनकी टोटल आयु जो निकल के आएगी 11.1 करके कुछ ऐसे ही समथिंग आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, 11.1 आएगी यहाँ पे समथिंग, हाँ ऐसे आएगी, आगे कुछ भी डाटा आ जाएगा, बट आप यहाँ तक लिखेंगे तो ठीक है, फिलहाल में 0.1 स्थान तक। ठीक है, अगर पूछता है तो भी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्याओं का एवरेज 2 है, 3 संख्याओं का औसत है 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बताइए। यहाँ पे तीसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का औसत जो है 4 है, तो इसका योग कितना होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसका योग 8 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका योग 21 हो जाएगा। और 21 ये 2 संख्याओं का है, ये तीनों संख्याओं का है। ये तीनों संख्याओं में से हम 2 संख्याओं का एवरेज घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों तीनों संख्याओं का एवरेज 21 है, 21 से मैंने 2 संख्याओं का एवरेज घटा दिया, हमें तीसरी संख्या 13 पता हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मतलब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों मैंने बेसिक से बताया था, ये हमारी संख्या दे रखी है। तो अगर 7 संख्या हैं तो 3 इसके इधर होंगी और 3 इसके इधर होंगी, 6 संख्याएँ हो गई, बीच में 7वीं संख्या हो गई। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्रमागत संख्या हैं तो क्रमागत हैं तो 21 22 23 ये इधर होंगी, 19 18 17 इधर होंगी। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 16 13 15 11 x 8 7 का औसत 12 है, तो x का मान ज्ञात करो। मतलब x का मान निकालना था हमें, एवरेज दे रखा होता है तो x का मान या a का मान या b का मान जिस तरीके से होता है उसका कैसे निकालते हैं। तो यही हमें फार्मूला पहले से जो पता था, औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक है, और पदों का योग दोस्तों इस तरीके से हम कर लेंगे तो इसका योग कितना आता है? इसका योग आता है 70 प्लस x निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो 7 है इसकी जाके उधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि ये अपान में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 84 इधर आ गया, तो एक्स बराबर हम निकाल लेंगे, तो 84 माइनस 70 यानी 14 आ जाएगा इसका आंसर। तो एक्स बराबर हमारा 14 आ गया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी। आप दोस्तों कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे वीडियो आप लेना चाहते हैं। मैथ के कोई भी टॉपिक पे वीडियो लेना चाहते हैं वो आप बताएं। फिलहाल में दोस्तों 1-2 दिन में दूसरी वीडियो आ जाएगी जल्दी से ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।